कंसेप्ट है सर्कल। सबसे पहले किसी सर्कल का रेडियस अगर आर हो, ठीक है, और ओरिजिन पे सेंटर हो उसका 0, तेरे को उधर से ना दिखे तो इधर आ जाना भाई। तो ओरिजिन पर इसके सेंटर हो तब इक्वेशन होती है x² + y² इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसको मैं शिफ्ट कर दूं, मान लीजिए कि सर्कल यहाँ कहीं आ गया है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए h, k, रेडियस अभी भी आर ही रहेगा, लंबाई आर है, तब हो जाता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? जब ओरिजिन है, दिख रहा है तेरे को वहाँ से इतने दूर से, जब ओरिजिन है तब सर्कल का रेडियस क्या होगा, x² y² इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर भी x का स्क्वायर y का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर ही है। x में से आपने h माइनस कर दिया, y में से आपने k माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं अपन, कि उस सर्कल की इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर दे दिया आपको -3, 2 और रेडियस दे दिया आपको 4। बात समझ में आ रही है? तो हम अभी पढ़ चुके हैं, ये h हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये k हो जाएगा। तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y² प्लस a² प्लस b² माइनस की वजह से माइनस का 2ab इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? क्या बन गया आपके पास, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 6x, 4y, 9 और 4 13, 13 और 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर आके माइनस होगा, 13 में से 16 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई सर्कल की। बात समझ में आ गई? इसने इतनी सॉल्व नहीं की, इसने खाली वैल्यूज डालकर यहीं पर छोड़ दी थी, बट आपको इस तरह से लिखनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी आप देखना इस क्वेश्चन में क्या था, रेडियस दे दी थी, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए थे, इक्वेशन बनानी थी। समझ गए? अब मैं ऐसी इक्वेशन देगा क्वेश्चन में, ऐसी इक्वेशन देगा आपको, रेडियस और सेंटर निकालना है। पल्ले पड़ गई पिक्चर, कहाँ निकले रहे कि निकले रहे? तेरे को उल्टा पड़ रहा तो इधर काउच पे आके बढ़ जाना अच्छे से। ठीक है भैया, चलो। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम्पल 3 है आपका, और इसमें आपको वो दे रहा है, इक्वेशन दे दी इस बार, x² + y² प्लस 8x प्लस 10y - 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दे दी। पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन बना रहे थे अपन, अब उल्टा चलना है, अब इससे सेंटर और रेडियस निकालना है। तो भैया आप ना ये x वाले एक साथ लिख दो, ये x का स्क्वायर लिख दिया प्लस में 8x लिख दिया, फिर मैंने y वाले साथ लिख दिए, ये y का स्क्वायर लिख दिया प्लस 10y लिख दिया, और नंबर जितने भी दिख रहे हैं उनको मैं उधर ले गया, नंबर जितने भी दिख रहे हैं उसको इक्वल टू उधर लिख दिया, तो माइनस का उधर जाके। इतना समझ गए? जहां सिर्फ x आ रहा है, जहां सिर्फ x आ रहा है, कहां पर x आ रहा था, 8x में, इस 8x को हम मानेंगे 2xb, क्या मानेंगे, 2x, और जहां जहां y आ रहा है सिर्फ y, जैसे 10y, इसको मानेंगे 2yb। इतनी पिक्चर समझ में आई? ये कंसेप्ट 10वीं में पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में से हटा दिया, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। समझ में आ रही बात? 8x को आपने क्या लिखा, 2xb, y को आपने क्या लिखा, 2yb। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी यहां तक आएंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 से 4 × 8, x कैंसिल, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो b का यहाँ पर 2yc ले लीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे b की वैल्यू से, ठीक है। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2 5 × 10, y से y कैंसिल, c की वैल्यू हो गई 5, तो c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इतना समझ में आया? मैंने यहां पर
बी का स्क्वायर जोड़ा दोनों तरफ, इक्वल टू के इधर भी जोड़ा, इक्वल टू के उधर भी जोड़ा, हिसाब बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से मैंने सी का स्क्वायर इधर भी जोड़ा, इधर भी जोड़ा, हिसाब बराबर। या तो इक्वल टू के दोनों तरफ जोड़ दो या एक ही तरफ जोड़ के घटा भी दो। जैसे इधर ही लिखते आप तो क्या लिखते, प्लस का 16 लिखते और माइनस का 16 लिखते। ऐसा इसलिए लिखा हमने ताकि ये आप बॉक्स कैसा बन गया, ए का स्क्वायर 2ab, 8x क्या बन गया 2ab, और ये बी का स्क्वायर। तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ में आ रही है बात। और ये क्या हो जाएगा, ये भी वैसे हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर। नहीं समझे आप मेरी बात। इक्वल टू में आपके पास क्या बच गया, 8 और 16 24, 24 और 25 49, 49 मतलब 7 का स्क्वायर। नहीं समझे आप मेरी बात, समझ में आई बात। आपकी इक्वेशन ऐसी हो गई, x का स्क्वायर सॉरी x 4 स्क्वायर y 5 स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। लेकिन हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा था x माइनस एच लिखते थे अपन, x, लेकिन यहाँ तो प्लस आ रहा था तो माइनस माइनस एच कर दो आप। नहीं समझे आप मेरी बात, इस प्लस को भी माइनस माइनस कर दो आप। ये आपका h आ गया कितना -4, ये आपका k आ गया -5, और ये स्क्वायर हटा दीजिए तो ये r आ गया। तो रेडियस इसका 7 रहेगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -4, -5 रहेंगे। नहीं समझ में आ रही है बात। तो ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, -5 और रेडियस हो गया इसका 7। पल्ले बड़ी की नहीं बड़ी पिक्चर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 देखिए। अब अलग थोड़ा कंसेप्ट अलग है इसका। ये पुरानी बुक लग रही मेरे को, नहीं है पेटी पे इसी सेशन की है। एग्जाम्पल 4, इस बार उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू, मतलब सर्कल पास कर रहा है इस पॉइंट से। अब ये जो पॉइंट है ना 2, -2, ये सेंटर वेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं है, इससे सर्कल पास कर रहा है। सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट। एक और पॉइंट दे दिया उसने 3, 4। इतनी बात समझ में आ रही है। और हु सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, मान लीजिए कोई लाइन जा रही होगी, उस पर सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है। लाइन का नाम क्या दे रखा, x + y = 2। अब आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। नहीं बात समझ में आई। अब आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो भैया सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये पॉइंट क्या होगा, h, k होगा कि नहीं होगा। और h, k सर्कल का सेंटर है। अगर वो इस लाइन पे लाई करता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो x की जगह h रख सकते हैं, y की जगह k रख सकते हैं = 2। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास। सर्कल की इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सुनना, आपके पास 3 वेरिएबल हैं, एक h आपको नहीं पता, एक k आपको नहीं पता, एक r आपको नहीं पता। 3 वेरिएबल के लिए आपको इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 3। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन क्या बोलता है, सर्कल की इक्वेशन निकालो। सर्कल की इक्वेशन कब निकालो, सेंटर दे रखा हो और रेडियस दे रखा हो। तो ये डायरेक्ट रख देते थे अपन, h और k की वैल्यू डायरेक्ट रखते थे, r की वैल्यू डायरेक्ट रख के सॉल्व करते थे, इक्वेशन आती थी। इक्वेशन दे रखी हो, सेंटर और रेडियस निकालना हो तो क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x वाले को 2x भी मानना है, y वाले को 2y भी मानना है। लेकिन इस क्वेश्चन की तो पूरी पिक्चर गणित बदल दी इसने। इक्वेशन निकालनी है, सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर एक लाइन के ऊपर है। लाइन की इक्वेशन दे दी थी आपको, x + y = 2। तो x की जगह में क्या रखूंगा, h रखूंगा, y की जगह क्या रखूंगा, k रखूंगा, = 2। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई आपके पास। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। अब भैया ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं तो दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट था तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा था, ऐसे ये दोनों पॉइंट की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा। पहले मैं ये वाला पॉइंट रख रहा हूँ, x की जगह मैंने क्या रखा 2 - h का स्क्वायर, y की जगह -2 - k का स्क्वायर = r, तो पता ही नहीं है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 2 प्लस के बचा, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab इक्वल टू आर का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 4 और 4 8, एच का स्क्वायर बचा, के का स्क्वायर बचा, 2 दूनी 4 एच बचा, 4 के बचा, और 4 8, ये आपके पास क्या गया, आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन थर्ड कैसे निकलेगी, इसे सर्कल के इक्वेशन में ये वाला पॉइंट रखेंगे आप, क्योंकि ये पॉइंट भी तो सर्कल के ऊपर है। तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखूंगा, 3 माइनस एच का स्क्वायर एंड 4 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 3h, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 4k इक्वल टू आर का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रही पिक्चर क्या कर रहा है, 9 की जगह 9, एच का स्क्वायर की जगह 2 3 6h, 16 के का स्क्वायर 8k इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, थर्ड। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, समझ में आ रही है बात। इन दोनों को क्या करो, माइनस कर दो, ये वाली इक्वेशन से ये थर्ड इक्वेशन लिख रखी है, थर्ड के नीचे मैंने इक्वेशन 2 लिख दी। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं ना, अरेंज करेंगे तो क्या बनेगी, एच का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस का 9 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड अरेंज करने के बाद इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ ये सेकंड वाली इक्वेशन यहाँ से। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, एच का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 8 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये आपने सेकंड वाली इक्वेशन लिख दी और माइनस कर दिया, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 2h बचेगा, माइनस प्लस माइनस का 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस का 12k, माइनस कर रहे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, इक्वल टू ये दोनों तो कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो एक इक्वेशन तो आपके पास क्या दिख रही है, h प्लस के इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो मेरे पास आ गया माइनस 2h माइनस 12k इक्वल टू माइनस 1। भैया माइनस 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 सारे कॉमन लेके मैंने काट दिए, तो मेरे पास बच गया 2h प्लस 12k इक्वल्स टू 1। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब दो इक्वेशन आ गई आपके पास। एक इक्वेशन थी आपके पास h प्लस के इक्वल्स टू 2, और एक आई 2h प्लस 12k इक्वल्स टू 1। हम लगा रहे एलिमिनेशन मेथड 10वीं क्लास। तो मैं h को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर h 2 बार है और यहाँ h 1 ही बार है, तो पूरे में 2 का गुणा कर दिया। नहीं समझ में आ रही बात। पूरे में 2 का गुणा किया तो ये 2 क्या हो गया 4, 2k हो गया 2h हो गया, माइनस करने पर 2h से 2h कैंसल, 2k में से 12k जाएगा तो माइनस का 10k, 4 में से 1 जाएगा तो 5, माइनस उधर ट्रांसफर कर दो तो k हो जाएगा -5 और 10 डिवाइड में लेके आ जाओ, 5 2 10, k की वैल्यू आ गई माइनस का 5 के जगह से 3 आएगा ना, 4 में हाँ सॉरी, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 10, तब भी गलत आ रहा है अपना। तो उनमें से बन गया तो 3, 10 डिवाइड में जाएगा तो 0.3 आना चाहिए ना। नौ में से 8 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 है तो चलो अभी तो अपना k कितना आ रहा है वो देखो आप, माइनस का 3 अपॉन में 10, मतलब माइनस का 0.3 के आसपास कुछ आ रहा है। ठीक है, सेकेंड अपन क्या कर रहे हैं, इस k की वैल्यू को इसमें डाल लेते हैं, एच के इक्वल्स टू 2 में, तो h की जगह h, k की जगह क्या डाल दिया अपने माइनस का 0.3
इक्वल्स टू 2, माइनस का 0.3 उधर जाएगा प्लस का 0.3 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 0.3, एच की वैल्यू आ जाएगी कुछ 2.3 के आसपास। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कुछ छोटी सी मिस्टेक हो रही है अपने से, कैलकुलेशन में हो रही होगी मिस्टेक। तो मिस्टेक कहाँ पर हो रही थी? ये 9 था और ये 16 था, तो ये हो जाएगा 25, माइनस करने पर 25 में से 8 जाएगा तो 17। कितना बचेगा यहाँ? सही में 17 बचेगा। तो ये इधर आके माइनस का 17 हो गया था। कुल मिलाकर यहाँ पर ये माइनस का 17 हो गया था, तो माइनस 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 सारे कट गए थे, तो फिर बचा प्लस का 17। फिर आपने माइनस किया तो 2h से 2h कैंसिल, 12 2 में से 12 गया तो माइनस 10, 17 में से 4 जाएगा तो 13, 17 में से 4 जाएगा तो 3 नहीं बच रहा है, वो 13 बच रहा है। 10 डिवाइड में गया तो 1.3 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1.3 आ गया पूरा। के की जगह आपने कितना रख दिया? 1.3 माइनस का, वो इधर आ गया प्लस का 1.3। सॉरी फिर गलती हो गई। अरे इधर आओ, 2h प्लस 2k इक्वल्स टू 4, और यहाँ क्या है? 2h प्लस 12k इक्वल टू 17। माइनस करेंगे तो कैंसल, 2k में से 12 जाएगा तो माइनस का 10k, और 4 में 17 जाएगा तो माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसल, डिवाइड में 10 जाएगा तो k कितना आ जाएगा? 13/10 मतलब 1.3। और इस इक्वेशन में रखना है वैल्यू k की वैल्यू 1.3 है। 1.3 जगह माइनस होगा तो h आ जाएगा 2 में से 1.3 गया तो 0.7। पल्ले बड़ी पिक्चर कहानी के लिए। अब रेडियस निकालना है, अभी आपको रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोई ये वाली इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। ये सर्कल था, सर्कल पे ये वाला पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल 2, -2 वाला। ठीक है, और सेंटर एच कोमा के आ गया आपके पास। एच कोमा के कितना आया? अभी एच की वैल्यू आ रही थी आपके पास 0.7 और के की वैल्यू आ रही थी आपके पास 1.3। हाँ बोलना भाई, तो ऐसे सस्पिशियस तरीके से मत देखा कर। एच की वैल्यू 0.7, के की वैल्यू 1.3। गलत कर रहा हूँ क्या मैं? तू ऐसे देखता है मतलब कि इंसल्टिंग गेस्चर आते हैं बिल्कुल। तो x की जगह 2, h की जगह 0.7 स्क्वायर, y की जगह -2, k की जगह 1.3 स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। 2 में से 7 जाएगा तो 1.3 का स्क्वायर, और -2 और -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3.3 हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, तो 1.69 हो गया। यार सर हाथ ताप रहा था। तो सर ठंड कितनी है? 13 का स्क्वायर 169, तो 33 का स्क्वायर कितना? 12.78 पक्का। रेडियस, पूरी रेडियस का स्क्वायर। अरे 3.3 बोल भाई तू तो। इसका तो 1089 आता ना शायद। 3 3 9, 3 3 9, 9 9 9 9 और 9 80, क्या बात है भाई। सो 1089 मतलब 10.89 इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 9 और 9 18 की 8, 8 और 9 9 और 6 15 की 5, 11.58 आ गया r स्क्वायर। तो r कितना आ जाएगा? 12.58 आ रहा है। तो r कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 12.58। 13 सॉल्व कर लोगे इसको राउंड फिगर में कि करके बताऊं? वो लॉन्ग डिवीजन कराऊं क्या एक बार? करा दो। 12.58 आ गया। अब अपन 12.58 का स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये था 1258। ठीक है, यहाँ पॉइंट था। तो पेयरिंग कैसे करना है? पॉइंट से लेफ्ट में यूं पेयरिंग करनी है, पॉइंट से राइट में यूं पेयरिंग करनी है। एरो दिख रहे हैं? अब भैया एक बॉक्स यहाँ बनाओ, एक बॉक्स यहाँ बनाओ, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना है। तो
3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 12 से ज़्यादा हो गया तो 3 3 जा 9 लेके चलेंगे। 12 में से हो गया तो 3 बचेगा, ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। पॉइंट जैसे ऊपर गया नीचे क्या गया 58। अब इस बार 2 बॉक्स बनेंगे यहाँ यहाँ कितने बॉक्स बनेंगे 2, यहाँ एक ही बॉक्स बनेगा। पल्ले पड़ रही है पिक्चर। पहले बॉक्स में लिखेंगे इन दोनों को जोड़कर 3 और 3 6, ये दोनों भैया जुड़कर आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए ये 6 है, फिर ये फिल इन द ब्लैंक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये फिल इन द ब्लैंक है। जैसे आप 62 लिखोगे तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे 2, यहाँ 2 लिखोगे ना तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे 2 लिखोगे, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इससे तो बात नहीं बनी अपनी, तो हम अब यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। इससे भी बात नहीं बन रही है। 4 से करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 25, तो 6 से करके देख लेते हैं अपन, 6 6 जा 36, 37 38 39, ज़्यादा हो जाता है तो 5 से कर लो। 5 से समझ में आ रही है बात। 5 से करके देख लीजिएगा तो अप्रोक्स 3.5 के आसपास आ जाएगा। लेकिन अपने को तो आर स्क्वायर ही लिख रहा है वो भी। अब देखो तो इक्वेशन कैसी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पूरा आर का स्क्वायर ही डालना, लेकिन अगर आर निकालने की बात हो तब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो भी आ रहा हो सॉल्व कर लेना, अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। कहानी क्लियर है? अरे क्वेश्चन देखो, नाम बताना वो क्वेश्चन देखो, तुम कौन कौन से क्वेश्चन कर पाओगे? सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है, हो जाएगा। ये तो चारों हो जाएंगे, सेंटर दे रखा है रेडियस दे रखा है। इसमें थर्ड वाला मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। फिर इक्वेशन ये दे रखी है, सेंटर और रेडियस निकालना है, तो 2 क्वेश्चन आप कर लेना ये वाले, 7वां 8वां, 6ठा में करवा रहा हूं, 9वां में करवा रहा हूं, ठीक है। फिर जैसा अभी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया एग्जाम्पल 4, उस सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 10 है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एक में करवा देता हूँ आपको, है तो उसी पैटर्न पर एक और मैं करवा देता हूँ ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो जिन पर सर्कल किए हैं 11वें क्वेश्चन तक, जिन पर सर्कल किए हैं वही मैं करवा रहा हूँ, बाकी सारे आपको करना है, ठीक है।